प्रयागराज के अटाला में हुए बवाल में पुलिस ने जावेद मोहम्मद को मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर चिन्हित किया और बड़ी कार्रवाई की। जावेद मोहम्मद का जो घर था गौस नगर करेली में, उसको डिमोलिश कर दिया। हम उस घर के पास ही मौजूद हैं और ये करेली मोहल्ला है। यहाँ पर जो आम लोग हैं उनसे बात करेंगे और समझना पड़ेंगे की कोशिश करेंगे कि इस पूरी घटना को वो किस तरह से देखते हैं। तो कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताएं कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद लईक है। लाइक साहब, ये बताएं कि जिस तरह से घर का डिमोलिशन हुआ है, उसको लेकर के देश विदेश में और सोशल साइट्स पर एक बहस छिड़ी हुई है, आप पूरी इस घटना को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मकान तो जावेद साहब के नाम नहीं था, जैसा कि हम लोग भी पेपर में मीडिया से ये खबर लगी कि मकान उनकी पत्नी के नाम था, उनको दहेज में मिला था। तो इस तरीके से अगर शासन प्रशासन ने उनको मास्टरमाइंड बताया और गिरफ्तार कर लिया और उस तरीके से बर्बर कार्रवाई जो किया, वो उसका कोई औचित्य नहीं है। ये सरासर जो है संविधान के दायरे में रह के प्रशासन ने काम नहीं किया, गलत किया है। ज्यादती हुई, नाइंसाफी हुई, आप ये मानते हैं? जी, नाइंसाफ़ी किया है। जब मुलजिम पकड़ गया, जी। उनके खिलाफ कोई किसी थाने में आज तक कोई एफआईआर नहीं, और हमेशा वो प्रशासन के मित्र के रूप में रहे हैं जावेद साहब। और जब उनको गिरफ्तार कर लिया तो इस तरीके की जो घटना हुई, उनके घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया जो कि उनका था भी नहीं, तो ये तो गलत हुआ, नाइंसाफ़ी हुई है। आप अपना नाम बताएं। तारिक नदीम है। तारिक भाई, ये बताएं कि जो घटना हुई है, जिस तरह से गिराया गया, कहा गया कि बड़ी साजिश रची थी उन्होंने और मास्टरमाइंड थे, उपद्रव उसी वजह से हुआ, उसके बाद जो घर गिराया गया, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए सर, हिंदी की एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे ना पाए बम्बा नोचे। तो हकीकत में देखा जाए, जावेद मोहम्मद की जो रिकॉर्ड रहा है इस इलाके में, बहुत शरीफ आदमियों में लोगों की श्रेणी में थे, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल आदमी रहे हैं और उनका परिवार भी बड़ा इंटेलेक्चुअल टाइप का है। उनकी बेटी भी पढ़ी लिखी हुई है और ये प्रशासन अपना फेल्योर छुपाने के लिए टीम टाम कर रहा है। हिंदू जनमानस को जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनको खुश करने की चेष्टा है। आप इस वे में क्यों नहीं लेते कि जो एक नादान हिंदू तबका है, जो यति का हाँ, और क्या बोलते हैं, प्रज्ञा का जो फॉलोअर है, वो खुश होगा और इसका असर आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उठाना चाहती है। अरे भाई, जो सिपाही या पुलिस के लोग मार चोट खाए, चोटहिल हुए, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। ये अच्छा नहीं हुआ है। ये हमारे देश के लिए बहुत ख़राब संकेत है। लेकिन ये हालात क्यों बने? अगर उन 2 बेवकूफ़ों को पहले ही गवर्नमेंट अरेस्ट कर लिए होती तो इतनी बात ही क्यों होती? शुरुआत तो वहीं से हुई ना। तो उन 2 बेवकूफ़ों को बंद ना करके ज़िद में भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक बना रही है बेवकूफ़ों को, कि आज रोज़गार, शिक्षा इसकी बात ना हो, इसलिए दंगा फ़साद, मकान जावेद मोहम्मद का गिर रहा। अरे भाई, इस शहर में दसियों लाख मकान हैं, एक मकान तुम गिरा कर क्या कर लोगे? क्या दिखाना चाहते हो? जावेद मोहम्मद आपकी कस्टडी में हैं। जावेद मोहम्मद ज़ाहिर सी बात है, एक आपके साथ का एक आदमी रहा है, पीस कमेटी का मेंबर रहा है। आप अपने आदमी को मार कर और दिखाना चाहते हो कि वो कौम का बहुत बड़ा अलमबरदार था, वो माना थे कि वो कौम के सिपाही थे, कि उन्होंने हाँ, ये सच है कि उनके अच्छे कामों में उन्होंने कब्रिस्तान का काम किया है, उन्होंने कौम का अच्छा काम किया है, पुलिस प्रशासन के सहयोग से किया है, वो पुलिस मित्र भी रहे हैं और उनके साथ जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, ये ख़राब संकेत है। आने वाली पीढ़ी को हम क्या सिखाएँगे? पुलिस जिस हिसाब से बर्बरता कर रही है, जिस हिसाब से गरीबों के मकान तोड़ने का और लोगों को लाठी मारने का काम कर रही है, क्या ये सही है? इससे आप पुलिस पब्लिक के दिल में नफ़रत पैदा कर रही है। नफरत पैदा करी। आप बताएंगे, क्या क्या नाम है आपका? मसूद खान कहते हैं। माशूक खान। मसूद। मसूद भाई, ये बताएं कि ये किस तरह से देख रहे हैं कि वो एक मास्टरमाइंड चिन्हित हुए थे जावेद मोहम्मद और उनका घर जो है वो पूरा कह सकते हैं जमींदोज कर दिया प्रशासन के बुलडोज़र ने। तो प्रशासन का ये कहना है कि हम बहुत सख्त एक मिसाल पेश करना चाहते हैं ताकि दोबारा कोई ऐसा ना करे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इतना सख्त लगा दो कि पब्लिक सड़क पे आ जाए। ये मुनासिब नहीं है। सबसे बड़ा स्टैंड तो प्रशासन को तब करना चाहिए जब 2 लोगों ने इस तरह की हरकत किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोला, टिप्पणी की, ये मुनासिब नहीं था। अगर उनको अरेस्ट कर लिया था मौके पे, ये हिंदुस्तान में कहीं कुछ ना होता। जो भी हुआ है वो निंदनीय है, चाहे पुलिस को चोट आए चाहे पब्लिक को चोट आए। चोट तो चोट है, चाहे हिंदू मरे या मुसलमान मरे या सिपाही मरे, सबका खून लाल है। ये अंतर नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं इंसाफ हो, जो बेहतर हो,
बस थैंक यू। बुलडोजर से की कार्रवाई का समर्थन नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये कानून के विरुद्ध। कोई संवैधानिक अधिकार नहीं इस तरह का काम करने का। जब अगर अपराधी है, आपने जेल में डाल दिया, उसके बाद भी आप उस मकान को डैमेज कर रहे हैं, मुनासिब नहीं है। ये गलत संकेत जाएगा। पूरे दुनिया में जो जा रहा है संकेत अच्छा नहीं है। हमारे देश की क्रेडिट को धूमिल किया जा रहा है। देश की छवि खराब हो रही है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? सर ये बताइए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस जस्टिस माथुर ने इस कार्य को निंदनीय बताया। वो क्या बेवकूफ़ हैं? ये वो इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो चीफ जस्टिस रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये गलत कार्रवाई है, तो हम लोग तो पब्लिक हैं। अरे भाई, एक मकान गिराने से आप क्या संदेश देना चाहते हैं? सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मासूम हिंदू जनमानस को कि मोदी जी का बुलडोजर बहुत काम कर रहा है, कुछ नहीं काम हम कर रहा है। ये नफरत पैदा कर देगा। और ये चीज़ पुलिस का फेल्योर है। पुलिस बैकफुट पर नज़र आ रही है। आप समझिए, वो अपनी बैकफुट पे जाने के बाद वो ये बताना चाहते हैं कि हमने इलाहाबाद को बहुत कंट्रोल कर लिया। कोई कुछ नहीं कर रहा है। शांति वार्ता होनी चाहिए। और क्या, जो हर मोहल्ले के बड़े बूढ़े हैं, जो पार्षद हैं, जो कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया था, पीस कमेटी की बैठक हुई थी। साहब, वो पीस कमेटी की जो पुलिस की मीटिंग है ना, वो सिर्फ दिखावे का डिब्बा है। उन लोगों ने चंद अपने लोगों को की पीस कमेटी बना के रखा हुआ है, उसी को वो दिखाते रहते हैं। आप सड़क पर आइए। ये उन्हीं राजनेताओं की तरह है जो एसी रूम में बैठे रहते हैं। ये पुलिस के अफसर हैं। वो चाहते हैं कि सब पका पकाया हलवा हम खाते रहें। अरे भाई, अगर जनता कहीं नाराज़ है तो आप जाइए जनता के बीच में, सड़क पर आप जनता से विश्वास जीतिए। जनता से बात करनी चाहिए थी। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। करेली मोहल्ले में ठीक उसी जगह के पास है जहां पर जावेद मोहम्मद का घर था, उसको डिमोलिश किया गया है। वही ये बताएं कि जो खबर है, आप चूँकि मोहल्ले की, इसी मोहल्ले की खबर है कि जावेद मोहम्मद का घर डिमोलिश कर दिया गया और ये कहा गया कि वो साजिश में शामिल थे। आप किस तरह से देख रहे हैं इस कार्रवाई को पुलिस की? अब पुलिस ने कार्रवाई की है तो जाहिर सी बात है कि कुछ एविडेंस होंगे पुलिस के पास। देन ज़्यादा तो हम जावेद के बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है। हाँ, डिमोलिश हुआ है तो हम घर भी देखा है उनका, अभी जब रास्ते में पड़ता है, तो अब डिमोलिश हो गया है। अब पुलिस आगे कार्रवाई करेगी और जो गलत होंगे वो न्यायालय तय करेगी। ये हम नहीं तय कर सकते ना, ये काम न्यायालय का है, जांच एजेंसीज का है कि उसकी। आपका कहने का मतलब ये है कि पहले कोर्ट से तय होना चाहिए था, उसके बाद इस तरह की कोई कार्रवाई हो? ऑब्वियसली कि तय तो कोर्ट से ही होना था। अब ये एक्चुअली सब कुछ सडन हुआ है, मतलब कि ये जो उस दिन इंसिडेंट हुआ है वो एकदम सडनली हो गया। अब सडनली होने के बाद अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे पुलिस अपना काम करेगी, न्यायालय अपना काम करेगी, जांच एजेंसी अपना काम करेगी। जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। बस एक हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि किसी बेकसूर को न फंसाया जाए और जो कसूर हो उसको सज़ा दी जाए। किसी बेकसूर को न फंसाया जाए, ये आपका कहना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमर काजिम है। तो उमर काजिम हैं, ये कह रहे हैं कि किसी बेकसूर को नहीं फंसाया जाना चाहिए। और चूंकि हम उनके बगल में ही मौजूद हैं, मोहम्मद जावेद के घर के पास ही मौजूद हैं और कुछ और लोग हैं इसी मोहल्ले में, उनसे बात करने। आप क्या कहेंगे जो घर को डिमोलिश किया है जावेद मोहम्मद के, इसको कैसे? घर, किसी का घर गिराना ये तो गलत बात है। उसको जो है कानून के हिसाब से उसको दंडित करना चाहिए। और घर गिरा देने से कोई अपराध कम थोड़ी हो जाएगा। ये बात है और कुछ नहीं। घर को लगता है कि कानून के मुताबिक सजा होनी चाहिए? कानून के मुताबिक उसको जो है सजा होनी चाहिए, लेकिन घर गिराना अवैध है। घर गिराना अवैध है? हाँ, हम 25 साल से यहाँ रह रहे हैं। जी। तो उनको जानते थे क्या जावेद मोहम्मद? नहीं भैया, हमारा कोई व्यक्तिगत धर्म उनसे नहीं है। हाँ, लेकिन इस कार्रवाई को आप ठीक नहीं मानते? हम निंदनीय मानते हैं। तो तमाम आम लोग हैं यहाँ पर जिनका कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई हुई है उसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो सकती है। और जिस तरह से कार्रवाई की गई है, पहले न्यायालय के द्वारा तय होना चाहिए था कि जावेद मोहम्मद का इस पूरे मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है और जब वो न्यायालय से दोष सिद्ध हो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो और उसी के मुताबिक उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी।